सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको राजनीतिक गलियारों से आ रही है। उस खबर से जुड़ी आपको तमाम अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि खबर किसकी है और किस चीज से रिलेटेड है। आपको बता दें कि किस रास्ते दिल्ली पहुंचे चंपाई सरोने। झारखंड सीमा तक तो पुलिस स्क्वाड थी, लेकिन उसके बाद किस तरीके से वो दिल्ली पहुंचे। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि उनके जेएमएम के नेताओं को भी खबर नहीं थी कि किस रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं चंपाई सरोने। राजनीतिक गलियारों से ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जेएमएम नेताओं को भी खबर क्यों नहीं थी। उन्हीं के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सरोने जी दिल्ली पहुंच गए, लेकिन खबर नहीं मिली। अटकलें क्या लगाई जा रही हैं कि स्क्वाड, जो पुलिस स्क्वाड थी, वो झारखंड सीमा तक साथ तो थी, लेकिन उसके बाद कोलकाता के रास्ते, उसके बाद किस तरीके से वो दिल्ली पहुंचे हैं वो किसी को खबर नहीं है। और कितने लोग गए, कितनी गाड़ियां गई, ये तमाम खबरें आपको मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन अटकलें राजनीतिक गलियारों से ये लगाई जा रही हैं कि चंपाई सरोने हो सकता है भाजपा में शामिल हो जाए। ये खबर सामने आ रही है। और आपको क्या कुछ लगता है कि क्या सच में चंपाई सरोने भाजपा में शामिल होंगे? और अगर शामिल हो जाते हैं तो किन पार्टियों को नुकसान होगा और किन पार्टियों को फायदा? ये आपसे बेहतर, जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। ये आप बताइएगा हमें कमेंट कर कि किन पार्टियों को फायदा हो रहा है और किन पार्टियों को नुकसान, अगर चंपाई सरोने जाते हैं भाजपा के साथ। खबर आपको बताते चले कि झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चंपाई सरोने किस तरीके से दिल्ली पहुंचे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन सूत्रों के खबरें आ रही हैं, लेकिन उनके नेताओं को भी नहीं पता है कि क्या चंपाई सरोने भाजपा में शामिल होंगे और दिल्ली पहुंच गए। ये भी खबर सामने नहीं आई थी, उन तक नेताओं को कोई खबर नहीं थी कि चंपाई सरोने जी वहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। साथ में आपको इनका पूरा आपको शेड्यूल बता दें कि किस तरीके से वो झारखंड की सीमा तक साथ थे। आपको बता दें कि बाजार तक गर्म हो गया है तमाम तरीके से। बाजार जो चर्चाहित जमान है और राजनीतिक गलियारे हैं और राजनीतिक बाजार है, वो इस तरीके से गर्म हो गया है कि क्या चंपाई सरोने फिर से भाजपा के साथ, क्या भाजपा के साथ वो शामिल होने जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और जाने के बाद क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान हैं, ये तमाम चीजें आपको मैं बताऊंगा। साथ बता दें कि जब चंपाई सोरेन दिल्ली जाने की खबरें सामने आई तो सूत्रों ने माना कि चंपाई सोरेन कुछ विधायकों के संग दिल्ली रविवार पहुंच गए हैं। शनिवार शाम में चंपाई सोरेन जमशेदपुर से कोलकाता की सड़क मार्ग पर रवाना हुए थे। जमशेदपुर से निकले थे कोलकाता के मार्ग के लिए। ये तमाम खबरें आपको बता रहे हैं। उन्होंने शाम 4:30 बजे के आसपास गलूडीह पर पार किया था। पूरे अनुमंडल क्षेत्र में उन्हें संभावित थाना की पुलिस स्क्वाड करते हुए झारखंड की सीमा तक लेकर गई। उसके बाद वे आगे कोलकाता निकल गए। केवल जो स्क्वाड थी वो पुलिस थाना थी, वो झारखंड के सीमा तक ही साथ थी। उसके बाद वो कोलकाता निकल गए, किसी को खबर नहीं। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं को नहीं थी इस बात की जानकारी कि क्या चंपाई सरोने दिल्ली जाएंगे। यह बेहद बड़ी खबर है कि पार्टी के नेताओं को कैसे खबर नहीं थी कि पार्टी का नेता ही जब जा रहा था दिल्ली तो कुछ तो खबर होनी चाहिए। लेकिन चंपाई सरोने ने इसको गुप्त रखा था, किसी को कुछ नहीं पता था और वो दिल्ली पहुंच गए थे। इस पार्टी के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता कोलकाता सड़क मार्ग से जाने की सूचना जिला कमेटी तक को नहीं थी। क्या कुछ कह रहा हूं मैं, आपने लफ्जों को ध्यान किया कि जिला कमेटी तक भी इसकी जानकारी उन लोगों को भी नहीं थी। इतने छुप कर, इतने उस तरीके से ये क्यों जा रहे थे?
दिल्ली क्यों जा रहे थे? अगर जाना ही था तो बता के जाते। ये तमाम चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं। नेताओं को खबर नहीं थी, सबसे बड़ी बात। साथ में ही आपको बता दें कि घाटाशील अनुमंडल के पार्टी नेताओं को रविवार उनकी कोलकाता जाने की बात की जानकारी हुई थी। कब पता चली? रविवार शाम, रविवार की जाने के बाद जानकारी उनको प्राप्त हुई कि वो कोलकाता जा रहे हैं। और फिलहाल सबकी नजर चंपाई सोरेन के अगले राजनीतिक कदम पर है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि क्या ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अगर हां तो किन चीजों पर, किन नेताओं पर, किन पार्टियों पर और किन वोटिंग परसेंटेज पर फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन ने अपने वाहनों का काफिला जमशेदपुर के सर्किट हाउस में छोड़ दिल्ली रवाना हो गए हैं। केवल 2 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली गए हैं, कुछ विधायकों के साथ, और उनका जो काफिला था वो सर्किट हाउस पर 3 गाड़ियां और वाहन वहां पर खड़े हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से जीएमएम को कितना होगा नुकसान, कितना होगा नुकसान, और 14 सीटों पर दबाव, अटकलें और भाजपा नेताओं का आया जवाब। जेएमएम को कितना नुकसान होगा? मैं आपसे शुरुआत से कह रहा था कि किन पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तो सबसे बड़ी पार्टी आ गई जेएमएम। उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के नेताओं को किस तरीके का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ये आपको बता दें। बीजेपी ने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। आपको बताते चलें कि खबरें किस तरीके से सामने आ रही हैं। अब इस पर भाजपा की क्या प्रक्रिया सामने आई, भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आपको इस खबर के जरिए बताते हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि चंपाई सोरेन को जिस तरीके से हटाया गया था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। क्यों था ये आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने कहा, उनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा। साथ ही आपको बता दें कि चंपाई सोरेन को जिस तरीके से हटाया गया था, उसके पद को हटाया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि उनमें भाजपा में शामिल होने के सवालों पर दीपक प्रकाश ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सच में चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं मिली है और ऐसा कोई भी मामला केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं आसाम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रचारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम चंपाई सोरेन के 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ है। ये भी सामने प्रक्रिया सामने आ रही है। आपके सामने मैं तमाम रिपोर्ट रख रहा हूं और तमाम दावे रख रहा हूं। अटकलें लगाई जा रही थी कि चंपाई सोरेन भाजपा में जा रहे हैं। उसके बाद भाजपा की तरफ से क्या प्रक्रिया सामने आई कि हमको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि ये हमारे पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। इसके बाद आपको बता दें, इसके अलावा भाजपा में चंपाई सोरेन के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी उनके संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई भी गंभीर बात नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रभारी, जो चुनाव संघ के प्रभारी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में किस तरीके से सबसे अच्छा काम चंपाई सोरेन के 6 महीने के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ है और वो वरिष्ठ नेता हैं और कोई भी उनसे जुड़ा नहीं है और इस तरीके की जो बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये तमाम खबरें आप तक हैं। आपको आगे बताते चले कि 14 सीटों पर चंपाई का दावा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने की ही खबर से ही राज्य की सियासी तूफान उड़ खड़ा हुआ है। क्या कुछ सियासी तूफान उड़ खड़ा हुआ है, आपको इस खबर के जरिए बताता हूं। इस खबर में आपको बता दें कि हड़कंप मचा दिया है कि वही झंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की भी चिंता बढ़ गई है। अब पार्टी के जो अटकलें सामने आ रही हैं, मैं बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के भी कई ऐसी खबरें हैं जो सरकार के हवाले से
कि उनकी भी अटकलें बढ़ गई हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं अगर चंपाई सोरेने भाजपा में शामिल हो जाते हैं। और राजनीतिक विज्ञानों की माने, विशेषज्ञों की माने तो चंपाई सोरेने आने से भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक में बड़ी साथ मिलेगी। आपको बता दें क्या कुछ खबर सामने आई, आदिवासी का जो वोट बैंक है उससे भाजपा को भारी पकड़ मिलेगी और विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उससे अगर चंपाई सोरेने जाते हैं तो, और इससे कितनों को नुकसान होगा वो भी मैंने बता दिया। इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, खुद की पार्टी जेएमएम को नुकसान होगा, ये तमाम चीजें आप तक रखी हैं। देखिए ये खबरें से जुड़ी तमाम अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो जाते हैं तो भाजपा को वोट बैंक मिलेगा, आदिवासी वोट बैंक, उससे क्या विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो प्रदर्शन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये चीजें आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इस खबर से जुड़ी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं और ताज़ा तरीन खबरों के लिए अपडेटेड रहें। हम आप तक सच और सच्चाई पेश करेंगे। ये तमाम चीज़ें आप तक हमने बता दी। हमसे जुड़े रहें, हमें खूब सारा प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।